हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग आयतन के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 61 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है और इसका दिया गया है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका 2/3 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का मान दिया गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और आगे बोला जा रहा है कि जो इसका सरफेस एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया 231 है, यहाँ बैठा लेते हैं। और इसका ये क्या है 2/3 है, तो 2/3 कर लेते हैं। काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में 21 और ये 7 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया का मान आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया सरफेस एरिया का मान। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर दिया गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उस पर बैठाते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये हो जाता है 2πr का स्क्वायर प्लस 2πrh, ये होता है। और इसका मान हम लोग रख सकते हैं 231, ये दिया गया है। इसका एक और फार्मूला होता है 2πr और r प्लस h। यहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सरफेस एरिया का मान 154 आया है और सरफेस एरिया का जो मान होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है 2πrh बराबर 154 कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2πrh का जो मान है 154, इसे हम लोग यहाँ पर बैठा लेते हैं 154 को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग 154 बैठा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2π का मान बैठा लेते हैं 22/7 और r का r स्क्वायर कर लेते हैं प्लस ये हो जाएगा 154 और ये हो जाएगा 231। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 का 2 हो जाएगा, ये 22/7 और गुना r स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 231 माइनस 154 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, r स्क्वायर बराबर निकालते हैं। तो इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने से 11 में से 4 गया तो 7 4 11 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7 5 12 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, r स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। तो ये बराबर के इधर जाएगा तो 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा। गुना यहाँ पर 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है। अब अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 2 बार में, 11 से काटेंगे तो 7 बार में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मान आएगा r स्क्वायर का ये आ जाएगा 49/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग सिर्फ r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 4 के जगह पर क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना, इसका रूट हो जाएगा। क्योंकि r स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का अंडर रूट हो जाएगा तो 49 का 7 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर r का मान हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग r का मान बैठा करके h का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 का 2 रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 कर लेते हैं, r का मान निकाले हम लोग 7/2, h को h ही छोड़ देते हैं और 154 कर लेते हैं।
इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में, इसे काट लेते तो 7 और 7 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। तो इधर सिर्फ बचा क्या h, और नीचे में है 7 तो उधर चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो h का जो मान आ गया हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और r का मान आ गया। हम लोगों को निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच बैठा लेंगे। पाई का मान होगा यहाँ पर 22/7, और आर का मान कितना है तो 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा, और एच का मान है 7। अब इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा। इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 11 बार में। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 11 गुना 49/2 आ रहा है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा बट्टा 2। अब इसे अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने से ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18.5, तो 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जब भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो या आयतन का क्वेश्चन हो, उसमें हम लोगों को देखना है कि दिया क्या गया है, और गिवन के हिसाब से हम लोगों को फॉर्मूला बैठाना है, और उसी से हम लोगों को मान निकालना रहता है। ये होता है इसे बनाने का तरीका। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात दिया गया है 1:2, और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान भी दे दिया गया है। तो बेलन का हम लोगों को आयतन निकालना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अनुपात दिया गया है 1:2 है। यहाँ पर इसका जो अनुपात दिया गया है 1:2 दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया का मान भी यहाँ पर दिया गया है। ये दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का दिया गया है 2:, और इसका वैल्यू भी दिया गया है, मीन्स 2 यूनिट का मान दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 308। तो ये 308 सेंटीमीटर 1 यूनिट का मान होगा। और यहाँ पर 1 यूनिट क्या है, सरफेस एरिया, तो इसका मान आ गया 308 आ गया। तो हमारे पास सरफेस एरिया का मान आ गया, टोटल सरफेस एरिया का मान आ गया। निकालना है आयतन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठाते हैं, 2πr/h, इसका मान है 308। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठाएंगे तो 2πr/h, और प्लस कर सकते हैं हम लोग πr²h, ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसका वैल्यू है 616 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठा लेंगे जैसा कि दिया गया है। तो हम लोग 2πr/h का वैल्यू हम लोग 308 बैठा लेते हैं, प्लस यहाँ पर πr²h = 616 कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ले जा कर के इधर में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान अगर हम लोग बैठाएं, तो यहाँ पर अगर हम लोग पाई का मान बैठा लेंगे तो यहाँ r² h हो जाएगा, है ना। तो पाई का भी मान यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ना ही यहाँ पर r का मान है। तो इस तरह से बैठाने में हम लोगों को क्लियर नहीं आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला बैठाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर होता है 2πr/h, और होता है क्या, 2πr² होता है इसका फॉर्मूला का मान। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2πr/h का मान बैठा रहे हैं कितना, 308 बैठा रहे हैं, प्लस
यहाँ पर 2πr² होता है तो 2 का 2 बैठा लेते हैं और पाई का मान हम लोग रख लेंगे 22/7 और r² का r² ही छोड़ देंगे बराबर 616 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग 308 को इधर लेकर के जाते हैं और घटाते हैं तो इधर बच जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r² और इक्वल टू यहाँ 616 है और यहाँ 308 है तो 616 में 308 घटाएंगे तो 308 ही बचेगा हमारे पास। अब इसे काट लेते हैं, एक बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 154 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है r² और यहाँ पर नीचे 7 है तो r²/7 बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो r² का मान आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 49। तो यहाँ से हम लोगों को r का जो मान प्राप्त होगा ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r का मान हम लोगों ने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में r का मान बैठा लेते हैं तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 कर लेते हैं, r का मान है 7 और h का मान हम लोगों को निकालना है और ये ले लेते हैं 308। 7 और 7 कट जाएगा, इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 154 बार में और इसे काट लेंगे तो ये 7 बार में। तो यहाँ से भी h का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो h का मान आ गया, यहाँ से r का मान आ गया। हम लोगों को निकालना है अब क्या, आयतन निकालना है। तो आयतन अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है πr² होता है। तो पाई का मान बैठा लेंगे 22/7, r का मान 7 है और h का भी मान 7 है। तो एक 7 और 7 कट जाएगा। अब इसे हम लोग गुना करने के लिए क्या करते हैं, 22 को लिख लेते हैं 11 गुना 2 कर लेते हैं गुना 7 गुना 7। अब गुना करने में आसानी होगा, 11 गुना ये 7 7 49 गुना 2 हो जाएगा तो 98 हो जाएगा। अब इसे गुना करते हैं तो 8 का 8, 9 8 17 हो जाएगा, 9 और 1 10। तो हो गया हमारे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, सिर्फ एक दे दिया गया था क्षेत्रफल का अनुपात, उसे भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघला करके पीटा जाता है और पीट करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदल दिया जाता है। तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस प्रकार से एक गोला है जिसका त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब इसे पीट करके एक पतले तार में बदल दिया जा रहा है। इस तरह से तार जिसका यहाँ पर दिया गया है व्यास, मतलब पूरा का दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है। तो ये व्यास का मान जो दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस तार की जो लंबाई है इसे ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आयतन है यहाँ पर स्फीयर का, ये आयतन बराबर होगा किसका, सिलेंडर का। यहाँ पर देखिए ये किस तरह का है, स्फीयर है, गोला है। तो इसी आयतन को पीट करके क्या बनाया गया, यहाँ पर एक लंबा तार बनाया गया, मतलब एक सिलेंडर बनाया गया है, बेलन। तो दोनों का आयतन समान होगा, तो हम लोग वही फॉर्मूला बैठा लेंगे, आयतन को समान कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंडर का 4/3 πr³ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है बेलन का πr² होता है। तो यहाँ पर r पाई कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4/3 और r का मान है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर r का मान हमारे पास कितना है, तो 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 और h का तो हमें मान निकालना है। पॉइंट हटा लेते तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से भी आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 3 और 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ h/100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे
तो एच का जो मान आ जाएगा ये 3600 सेंटीमीटर होगा। आंसर सभी मीटर में दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो ये 36 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, और इसमें दिया गया है कि एक तार को पिघला करके 1/3 त्रिज्या वाले एक तार को बनाने में समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। तो पहले से यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मोटा तार है जिसे पिघला करके एक पतला तार बनाया जा रहा है। इस तरह से एक पतला तार बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसका त्रिज्या का बोला गया। त्रिज्या इसका जो है, इसका त्रिज्या का दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसका ये 1/3 मतलब ये 3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, 1/3 बोला जा रहा है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो मोटा वाला तार है तो इसका 3 होगा, और पतला वाला का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या का जो मान आ जाएगा ये 3 और 1 आ जाएगा। हम लोगों को निकालना है कि इसकी लंबाई कितना गुणांक होगा। तो हम लोग फॉर्मूला बैठा लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं, बड़ा वाला एच कर लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं ये बड़ा वाला आर कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा आर हो जाएगा। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आर कितना है, तो 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे गुना एच हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे गुना एच, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू एच, और ये 1 गुना एच। तो ये वाला है क्या, नया तार है, और ये क्या है, पुराना वाला तार जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना गुना है, 9 गुना है इसकी लंबाई का। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 9 गुना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 65 नंबर है, और इसमें दिया जा रहा है कि एक 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्कों को पिघलाया जाए जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना और ऊंचाई इतना हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोगों को निकालना है। इस तरह के पतले पतले छोटे छोटे सिक्के को हम लोगों को पिघला लेना है। पिघला करके क्या करना है, एक बड़ा ये बेलन बनाना है इस तरह का। तो छोटे सिक्कों को अगर हम लोग इस तरह से पिघलाएंगे तो इसका क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सिक्का क्या होता है, मोटा होता है। तो यही इसका व्यास दिया गया है टोटल पूरा, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी मोटाई जो है ये इस तरह से, मोटाई क्या काम करेगा, सिक्का का मतलब ऊंचाई का काम करेगा। तो यहाँ ऊंचाई का मान दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। अब कितने सिक्कों को पिघलाएंगे कि इस तरह का एक बेलन तैयार हो जाए, तो बेलन का यहाँ पर दिया गया है व्यास का मान, ये दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है इसका ये है 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग व्यास दिया गया है तो त्रिज्या अगर निकालना चाहेंगे तो 4.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी व्यास दिया गया है तो त्रिज्या अगर निकालेंगे तो 1.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन्हीं छोटे छोटे सिक्कों को पिघला करके यहाँ पर बड़ा बनाया गया है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है हम लोगों को। और हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो बड़े वाले का आयतन यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का आयतन ऊपर में हो जाएगा और नीचे किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्कों का आयतन, जिसे पिघला करके या जो छोटा है उसे हम लोग नीचे रख लेते। तो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं, और नीचे हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा सिक्का का। पाई पाई का मान कट जाएगा, तो आर का मान यहाँ बैठाते हैं। तो आर का मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5/2 इंटू हो जाएगा 4.5/2 हो जाएगा, और एच का मान यहाँ पर है हमारे पास कितना, तो ये है 10 सेंटीमीटर।
अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का बैठाते हैं सिक्कों का संख्या, सिक्कों का आयतन। तो सिक्का का अगर हम लोग त्रिज्या का देखें तो त्रिज्या का मान है 1.5, तो 1.5/2 है, तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं। फिर से 1.5 है और इंटू 2 कर लेते हैं, और h का मान यहाँ पर है कितना, 0.2 है, 0.2 है। नीचे इसे कैलकुलेट करते हैं जिससे आसानी होगा थोड़ा, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो जाएगा। 4.5 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 4.5 है इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 है। नीचे में देखें तो 2 गुना 2 है, गुना 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2 है, यही है हमारे पास। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं जो जो कटेगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे काट लेंगे तो 15 तिये 45, पॉइंट हट जाएगा। यहाँ से भी उसी तरह पॉइंट हट जाएगा, और 15 तिये 45 3 बार में कट जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में ये कर लेते हैं, 10 डाल देते हैं। ये 2 एकम 2, और इसे काटेंगे तो 5 बार में, तो ऊपर में देखिए 3 तिया 9 तिया 45 हो गया, और यहाँ पर एक 0, तो 450 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 66 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दिया गया है। तो आधार की त्रिज्या मतलब r प्लस h, इसका वैल्यू दिया गया है 37 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया का मान 1628 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन निकालना है, दिया गया है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का मान, तो इसी का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे तो 2πr, और r प्लस h होता है इसका फॉर्मूला, और 1628। तो यहाँ पर 2π का मान 22/7, और r को हम लोग r ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता है r का मान। और r प्लस h का वैल्यू हमें पता है, r प्लस h का मान कितना दिया गया, 37 दिया गया, बराबर 1628। अब हम लोग इसे काटते हैं, तो ये काट सकते हैं 2 बार में, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में 16, 2 कम 2, और ये 4 बार में। और अगर काटें इसे 2 से तो ये कट जाएगा 11 बार में, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 407, ये कट गया। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, 11 से अगर काटेंगे तो 11 एकम 11 कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 11 तिया 33, और 11 सत्ते 77 कट गया, और ये 37 कट जाएगा। तो इधर बचा r/7, और सब कट गया तो एक बचा। तो यहाँ से r का मान हमारे पास आ गया 7 मीटर आ गया है ना, 7 मीटर आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर r प्लस h का जो मान दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। तो 37 में से r का मान घटा लेते हैं 7, तो h का मान आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो h का भी मान आ गया और r का भी मान आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इसका आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा क्या, πr² h हो जाएगा। पाई का मान 22/7, और r का मान हो जाएगा 7 गुना 7, और h का मान है 30। 7 7 काट लेते हैं। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 22 को हम लोग सुविधा के लिए क्या लिख लेते हैं, 2 गुना 11 गुना 7 गुना 30 लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, गुना करने में आसानी होगा। 11 का 11 ही कर लेते हैं, गुना यहाँ पर कर लेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 तिया हो जाएगा 42, और 0। अब गुना कर सकते हैं हम लोग इजली, 0 का 0, 2 का 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 का 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4620 मीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर, और इसमें दिया गया है कि पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार के त्रिज्या का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 बेलनाकार बर्तन है ए और बी, और इनके त्रिज्या का जो मान दिया गया है, पहला का है 15 सेंटीमीटर और दूसरे वाले बेलन का है 10 सेंटीमीटर।
और ऊंचाइयों का भी दिया गया है अनुपात। तो एच का अनुपात या अनुपात नहीं, मान दिया गया है 35 सेंटीमीटर है और ये है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास सभी का मान दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। पलट दिए जाने पर यह बर्तन पूरी तरह से भर जाता है। तो इस बर्तन का त्रिज्या का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि यहाँ पर छोटा छोटा दो बर्तन है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है। ये बर्तन ए है और इसी तरह से एक बर्तन है, ये बर्तन बी है। अब इन दोनों में जो पानी भरा हुआ है इसे उलट करके एक बड़ा बेलनाकार बर्तन है, इसमें डाल दिया जा रहा है। तो ए और बी दोनों का पानी मिला करके हो रहा है और ये बर्तन पूरा इस तरह से भर जाता है। और इस बेलन का दिया गया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब ये एच का मान दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या का मान निकालना है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोगों को निकालना है कि इसका त्रिज्या का मान कितना होगा, आर निकालना है। और इन दोनों का त्रिज्या का मान और ऊंचाई भी दिया गया है, इसका भी त्रिज्या और ऊंचाई का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे कि ये बड़े बेलन का जो आयतन होगा इन दोनों बेलन के आयतनों के समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े वाले बेलन का जो आयतन होगा तो हम लोग इसे बैठा लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। और पहला ए वाला जो है तो इसके लिए कर लेते हैं पाई आर ए का स्क्वायर और एच ए कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बी होगा और एच बी हो गया। ये क्या है, इस किसका आयतन है, ये आयतन है ए का और ये आयतन है किसका, बी का। और ये वाला है बड़े वाले बेलन का आयतन है। तो यहाँ से देखेंगे तो पाई का मान सभी जगह से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान आ जाएगा आर स्क्वायर और एच का जो मान है तो एच का मान हमारे पास दिया गया है 15। यहाँ पर ए का जो त्रिज्या है ये कितना है, 15 है। तो 15 हम लोग लिख सकते हैं, 15 गुना 15 लिख सकते हैं। और एच का मान है इसका 35, प्लस यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर आर का जो मान है ये कितना है, 10 है। तो 10 गुना 10 कर सकते हैं। और एच का मान है 15, तो यहाँ 15 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों को काट सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों से आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से अगर कॉमन निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 15 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ 15 गुना 35 और यहाँ पर बचेगा कितना, 10 गुना 10 और 15 बाहर निकल गया। तो ये 15 और इस 15 को काट सकते हैं। तो हम लोग बिना कॉमन निकाले ही दोनों में 15 15 मैच कर रहा था। तो मान लीजिए ये कॉमन निकल गया और दोनों को काट दिए हम लोग डायरेक्ट। तो इधर बचा कितना, आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग गुना करेंगे तो 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा, हाथ में 7 बचा। और 15 तिये 45 और 7 हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 10 100 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। तो आर का मान निकालेंगे तो 625 किसका रूट होता है, तो ये होता है 25 का। तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या का मान आ जाएगा बड़े वाले बेलनाकार बर्तन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो बेलनों के बराबर आयतन है। तो यहाँ पर दो बेलन लिया गया है जिनके आयतन का मान बराबर है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। तो त्रिज्या का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दो बेलन ए और बी है, इसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 1:3 दिया गया है। और आयतन के बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो आयतन है ये दोनों आपस में समान है। तो हम लोगों को क्या करना है, त्रिज्या का मान निकालना है।
तो हम लोगों को R का मान निकालना है, तो मतलब R1:R2 का मान निकालना है। तो जब आयतन बराबर दिया गया तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन का ही फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो पहला वाला अगर वॉल्यूम निकालते हैं बराबर कर लेंगे दूसरा वाला का, इसका बैठाएंगे तो πr² h हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा πr² h हो जाएगा। ये 1 1 कर लेते हैं, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर R का हम लोगों का मान निकालना है, तो R1 का स्क्वायर, और H का मान यहाँ पर कितना है, इसके लिए 1 है तो गुना 1। यहाँ R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए H का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर गुना 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर बटा कर लेते हैं, R2 का स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर 3:1 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है हम लोग बराबर के इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो R1 का बटा R2 कर लेते हैं, स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो ये कितना हो जाएगा, √3/√1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 को रूट के अंदर लिखने का कोई दरकार नहीं होता है ना। √1 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब इस तरह से कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे परिमयकरण कर लेंगे। रूट है तो यहाँ पर रूट से गुना कर देते हैं, और नीचे भी रूट से, ताकि ऊपर नीचे बाद में काटे तो कट जाएगा। तो R1 बटा R2 का मान देखेंगे तो √3, और √3 गुना होकर के 3 हो जाएगा, और बट्टा में √3 हो जाएगा। तो हमारे पास R1:R2 अगर देखें तो 3√3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर, और इस क्वेश्चन में है, यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार दिया गया है 21 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए किससे बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर घन दिया गया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है, और जिसका वजन है 21 ग्राम के बराबर है। आगे इसे बोला जा रहा है कि तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर है और व्यास 3 सेंटीमीटर है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर हमारे पास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है ये टोटल है 21 ग्राम के बराबर है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक दिया गया है कि एक पाइप है, मान लीजिए कि इस तरह का एक पाइप है हमारे पास, जिसका क्या दिया गया, जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 मीटर है ना, मतलब लंबाई दिया गया है यहाँ से यहाँ का 1 मीटर है। तो 1 मीटर है, और सभी जगह देखिए सेंटीमीटर में हमारा दिया गया है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो इसके लंबाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका व्यास दिया गया है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर डी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आर का मान निकाल लेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस पाइप का जो मोटाई है ये क्या है, अंदर व्यास है, ठीक है, अंदरी व्यास मतलब अंदर का दिया गया, और बोला जा रहा है क्या कि ये पाइप जो है 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो पाइप अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से ये मोटा है, यहाँ पर इस तरह से मोटाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास पाइप, और इसका मोटाई दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर का। तो अगर हम लोगों का अंदरी व्यास दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखें इसका मान दिया गया है हमारे पास, ये टोटल कितना है 3 सेंटीमीटर का। तो अगर हम लोग इसका बाहरी व्यास निकालेंगे नीचे से पूरा ऊपर तक का टोटल, तो यहाँ से यहाँ का मान है कितना, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ का मान है, यहाँ से यहाँ का मान है 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ का मान दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ का जो मान है ये 1 सेंटीमीटर। तो टोटल देखेंगे 1 और 3 4 हो गया, और 1 यहाँ पर 5। तो अगर हम लोग बाहरी व्यास देखेंगे, बाहरी व्यास का बात करें तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
क्योंकि अंदरी दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का 3 और यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, तो टोटल हो जाएगा 5। और अगर हम लोग त्रिज्या देखेंगे, बाहरी त्रिज्या, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया और इसे हम लोग कर लेते हैं R1 बड़ा है इसलिए, और ये हो जाता है R2 छोटा है इसलिए। अब क्या किया जा रहा है कि पाइप का जो वजन है उसे हम लोगों को निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि पाइप का भार क्या होगा, ठीक है। तो पाइप का भार क्या होगा, ये बीच में तो खाली हिस्सा है, इस खाली हिस्सा का तो कोई वजन होगा नहीं, मेन वजन किसका होगा, तो यहाँ पर जो ये इस तरह से पाइप है हमारे पास, तो इसका जो मोटाई है इसी का वजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि आयतन निकाल लेंगे पाइप का। तो आयतन निकालने के लिए क्या हम लोगों को करना होगा, तो बाहरी पाइप का आयतन माइनस अंदरी पाइप का आयतन, दोनों को घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर वाला पाइप का आयतन जो है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बाहर वाला पाइप का आयतन में से अंदर वाला पाइप का आयतन को घटा लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बीच वाला बचेगा जो हमारे पास मोटाई है उसी का आयतन होगा। तो उसी को हम लोग बैठाते हैं और निकालते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, बाहरी पाइप का आयतन होगा तो πr1 का स्क्वायर h प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा πr2 स्क्वायर h हो जाएगा। ये 1 कर लेते, ये 2 कर लेते, ये बाहरी वाला है, दोनों में से पाई कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पाई और h का भी मान कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये पाइप क्या है, समान लंबाई का है। अंदर का पाइप देखें या बाहर का पाइप देखें तो दोनों का ऊंचाई तो समान होगा, इसलिए हम लोग h1 और h2 नहीं करते हैं, h ही सिर्फ रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पाई का मान और h का मान कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर। तो R1 कितना है हमारे पास, 5/2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। पाई का मान बैठाएंगे तो 22/7 और h का मान कितना है, तो h का मान है 100। यहाँ पर कर लेंगे तो ये 25/4 माइनस हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसे आगे सॉल्व करते तो ये 22/7 गुना 100 और गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे का एलसीएम 4 ही आएगा और 25 में से 9 घटा लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, काट लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। और इसे हम लोग गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 8800/7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आ गया आयतन का मान आ गया। हम लोगों को निकालना क्या था, पाइप का भार निकालना था। तो वेट क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान है 21 ग्राम। तो टोटल वेट अगर हम लोग निकालें, टोटल वेट हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग टोटल वेट निकालेंगे तो ये आ गया आयतन का मान 8800/7 क्यूब, और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान है 21 ग्राम। तो यहाँ पर 21 कर लेते हैं, काट लेंगे यहाँ पर तो 3 बार में। अब इसे गुना कर लेते तो 8 3 24, 8 3 24 और 25 26 और ये 2 0, ये आ गया हमारे पास ग्राम। तो 26,400 ग्राम हमारे पास आंसर आया है, और सभी क्या है, केजी में। तो इस ग्राम को अगर हम लोग केजी में बदल लेंगे तो 1000 से भाग कर लेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26.4 किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन रहा हो इसे चेंज करने में तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसे हम लोग यहाँ पर इसे डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आया था कितना हमारे पास, 26400 ग्राम है। तो ग्राम को हम लोग क्या करते हैं, केजी में बदलने के लिए 26400 / 1000 तो केजी में हो जाएगा।
अब 2 जीरो कट ही जाएगा। अब एक संख्या है तो एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा और ये केजी में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है और 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें पानी बह करके एक बेलनाकार टंकी में जा कर के गिरती है, जिसका त्रिज्या का मान इतना दिया गया है। और ये टोटल जो समय चलाया जा रहा है टंकी के पानी को, ये टोटल 30 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। तो 30 मिनट में टंकी के पानी में कितना वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन इसे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से एक हम लोग पाइप ले लेते हैं। इस पाइप को क्या किया जा रहा है, एक टंकी में इस तरह से एक बेलनाकार टंकी है, इसी में इसको गिराया जा रहा है। इस तरह से गिराया जा रहा है और इस टंकी का जो त्रिज्या का मान है हमारे पास, ये त्रिज्या का जो मान दिया गया है इसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दिया गया है टोटल, यहाँ पर त्रिज्या का मान है 60 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर ये पाइप का जो अंदरी व्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो दिया गया है, तो इसका व्यास का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो पाइप का अगर हम लोग त्रिज्या देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इस पाइप में जो पानी का बहाव है ये किस तरह से है, तो यहाँ पर है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर में और सभी जगह हम लोगों को देखने को मिल रहा है यूनिट क्या, सेंटीमीटर में। तो इसे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड को 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। मीटर से हम लोग क्या किए, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिए हैं। और ये पानी टोटल कितने मिनट के लिए चल रहा है, 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास जो है ये 30 मिनट का है। तो 30 मिनट है। यहाँ पर देखिए दिया क्या गया, सेकंड में दिया गया है यहाँ पर। तो सेकंड में हम लोग इसे चेंज कर लेंगे। तो 30 गुना 60 सेकंड कर लेते हैं। तो सभी चीज़ को हम लोगों ने रख लिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, टंकी का हम लोगों को ये निकालना है कि कितना इसका ऊंचाई में वृद्धि होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 मिनट में जो पानी गिरा पाइप के द्वारा, 30 मिनट में पानी गिरा, इसी से इसका क्या होगा, ऊंचाई का मान निकल जाएगा हमारे पास। जितना पानी गिरेगा वो उतना ही ऊंचा होगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे टंकी का आयतन, या टंकी में पानी का आयतन बोल सकते हैं, बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 30 मिनट में पानी का आयतन, या पाइप में जो पानी गिरा उसका आयतन कर सकते हैं। तो टंकी का आयतन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 30 गुना पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल कर लेते हैं। इसका आर का मान दिया गया 60, तो 60 गुना 60, एच का मान हम लोगों को निकालना है। ये 30 मिनट है। तो मिनट को यहाँ पर देखिए सेकंड में बदले थे, तो क्या किए 30 गुना 60 कर दिए। गुना आर का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुना 1। और एच का मान कितना है इसका, पाइप का लंबाई, तो लंबाई क्या बोला जा रहा है कि 600 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 600 सेंटीमीटर कर लेते हैं 1 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए टोटल था हमारे पास कितना, 30 मिनट था। 30 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लिए हैं 60 सेकंड में। अब सिर्फ क्या करना है, इसे काट लेते हैं। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ का 0 और 0 कैंसिल हो गया। और काटेंगे अगर तो ये हमारे पास जो 6 बचा है यहाँ का, तो ये 6 काट लेते हैं, ये 6 कट जाएगा। इस 6 से इसे काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या आ गया, तो 300 सेंटीमीटर हमारा आ गया। सारे ऑप्शन क्या है, मीटर में है, तो हम लोग इसे मीटर में बदल लेंगे। तो h का जो मान आएगा ये आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।